निकिता कल कौन कौन से क्वेश्चन रह गए थे तुम्हारे? 2 नहीं आए थे ना तुम्हें? एक 10 नंबर का था और एक 12, है ना? बाकी से तो सब सही हाँ थे ही। सर। 10th और 12th में क्या नहीं आया? जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, बस इसीलिए तुमने छोड़ दिया होगा। नहीं सर, हमने कोशिश तो की थी पर हमें समझ में आया नहीं फिर। हाँ, करना कैसे उसका है? ऑप्शन बी है ना? हाँ, ऑप्शन बी है इसका। ये बोल रहा है 1 से लेकर 1000 तक का सम निकालना है, अपन को योग निकालना है। तो फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला लगेगा सभी जगह, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो n की वैल्यू देखो यहाँ पे 1000 हो जाएगी। कैसे किया था निकिता, फिर इसके बाद क्या किया था? हमने तो नहीं किया सर, बस छोड़ दिया था। तो किया करो, कम से कम तो ये तो पता चलेगा कि मिस्टेक कहाँ हुई है, तो फिर उससे आगे मैं बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मुझे 1 से लेके 1000 तक का निकालना है सम, तो n की जगह पे मैं 1000 लिखूंगा और फिर n+1 की जगह पे क्या लिखूंगा? 1000, और 2 का डिवाइड दे दो। 2 से जब डिवाइड दूंगा तो ये 500 बार जाएगा, और 500 का 1001 में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपना 500 और 500 आ जाएगा। जब 500 का मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 500 आएगा, है ना? और ये हाँ। दो डबल जीरो है ही, तो इस पूरे की जगह पे 500 आएगा, और फिर इसका हाँ। मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर 500 आ जाएगा, है ना? हाँ तो 500 आ जाएगा। 500 आ जाएगा। इसके बाद कौन सा था? 12। तो मैंने विषम संख्याओं के योग के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था? मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे ना। विषम संख्याओं के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने? स्क्वायर वाला बताया था सर। हाँ, स्क्वायर वाला बताया था। तो 23 का स्क्वायर कर दो सीधा सीधा बस। अगर पहली 23 बोल रहा है ना, तो सीधा सीधा स्क्वायर कर दिया करो। 23 का स्क्वायर कितना होगा? 529। बस, सिंपल। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन तो हो गए, फिर आगे चले अपन लोग। हाँ सर। हाँ। चलो, क्वेश्चन 15 तक हो गए थे, अब 16 से करते हैं। देखो, ये 1 से लेकर निकालना तो मैंने आपको बता दिया कि 1 से लेकर और n तक कैसे निकालते हैं। अगर मान लो 10 उसने तक। बीच में से दे दिया, जैसे कि यही क्वेश्चन है, तो फिर आप कैसे करोगे? तो इसकी जगह पहले एक छोटा सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने आपसे बोला 6+7+8+9+10, है ना? ये आपका इसका सम निकालना है। 6, 7, 8, 9 और 10, तो कितना आएगा इसका? मैंने इसका बोला, ये लिखा ना अच्छा, छोटी सी नीचे संख्या। वाले का। हाँ, 6, 7, 8, 9, 10, इसका सम कितना आएगा? तो इसका 5 3 तिपंजे 15। क्या? 3×5 = 15। 3 कहाँ से आ गया? 15 आंसर आएगा क्योंकि 5 संख्या है ना ये तो। नहीं, नहीं आएगा। इसका 40 आएगा। एक बात बताओ, 10 तो यही होगा, 10 और 9 19, तो यही हो गया। 15 कैसे आ जाएगा? है ना? तो चलो ठीक है, आज अपन ये निकालना सीखते हैं कि ये निकालते कैसे हैं। तो आपने पढ़ा है, निकाल लिए, क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन होते कैसे हैं। ये वाला क्वेश्चन ना देखते ही हो जाता है। तो इसके लिए आप एक नया कंसेप्ट सीख लो। किसका कंसेप्ट? एवरेज का। एवरेज निकालना जानते हो? एवरेज क्या होता है? अगर कोई सीरीज बन रही है ना, तो उसमें एवरेज हमेशा उसका बीच का नंबर होता है। कैसे? मैंने आपसे बोला कि पहले तो एवरेज निकालना सीखते हैं ना। ऐसी सीरीज के लिए आपको एवरेज निकालना आना चाहिए। कैसे? देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला 1, 2, 3 और 4 और 5, इन सब का एवरेज कितना होगा बताओ? स्नेहा, इन सब का एवरेज ना देखते ही कोई बता देगा 15। कि इनका एवरेज 3 होगा। इनका एवरेज कितना होगा? 3। मैं क्या 3? हाँ, सबके बीच की 3। संख्या होती है। हाँ, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेज क्या होता है? इन सबको जोड़ के और जितनी संख्या है उनका भाग दे दो। एवरेज क्या होता है? क्या उनका हाँ, सबको जोड़ के, जैसे कि 1+2+3+4+5, है ना? इन सबको जोड़ के और आप 3 का भाग दे दो। इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 और 4 10 और 3 13 और 2 5 और 4 9, 9 10 और बार 3 12, 12 और 2 14 और 1 15 आएगा। तो 15। आप एवरेज कैसे निकालोगे? सबको जोड़ के और जितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं? ये 5, तो आप 15 में 5 का भाग दे दो, कितना आएगा? 3, है ना? ये तो होता है बेसिक तरीका करने का एवरेज निकालने के लिए। लेकिन जब भी कभी सीरीज बन रही है ना, तो हमेशा जो बीच का नंबर रहता है ना, वही एवरेज रहता है ना? ये आप याद कर लो कि अगर कोई सीरीज बन रही है तो उसमें जो बीच का नंबर होगा वही एवरेज होगा हमेशा। जैसे मैंने आपसे बोला 6, 7 और 8, इनका एवरेज क्या होगा? मतलब औसत क्या होगा इनका?
इनका औसत क्या होगा? 3 होते हैं, 2 7 इनका औसत होगा 7, है ना? 7। ठीक है, अब देखिए आकाश, इनका औसत होगा 7। अब मुझे इनका योग निकालना है, इन तीनों का, इन तीनों का योग कितना होगा। तो अगर जितनी संख्याएं हैं उसमें अगर मैं औसत का मल्टीप्लाई कर दूं तो योग निकल आएगा 7 या 21, है ना? देखो औसत होता क्या है, मैं अलग से यहां से फॉर्मूला लिख देता हूं। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत होता है योग बट्टे कितनी संख्याएं, है ना? ये होता है अपना सबका योग करो और उसके बट्टे में कितनी संख्याएं। तो यहां से अगर मैं योग निकालना चाहूं तो औसत में अगर मैं संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो योग निकल आएगा मेरा। औसत इंटू संख्या बराबर योग, यही तो होगा। अगर मुझे योग निकालना है तो अगर मुझे औसत पता है और कितनी संख्या है उनका मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा योग निकल आएगा, योग है ना? जैसे कि मैंने आपसे बोला 5 6 7, 5 6 7 8 और 9, है ना? फिर इसका आंसर 35 आएगा। एवरेज हो गया इसका 7 और 5 का आप मल्टीप्लाई कर दो तो सम कितना हो गया इसका? 35। अब आप इन सबको जोड़ोगे तो 35 ही आएगा, जोड़ के देख लो। 6 5 11 7 18, 18 और 26, 26 और 9 35, ठीक है? तो ऐसे आप निकाल सकते हो ना सीरीज का पूरी का सम। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी ना कि अगर कंजिक्यूटिव नंबर दिए हैं तो उनका एवरेज कैसे निकालेंगे, ठीक है? और इसी से अपने सारे सवाल हो जाएंगे। और आपको इसका एक शॉर्ट तरीका भी बता देता हूं मैं, जो बता रहा था। 6 7 8 और 9 का एवरेज तो 10 कर लो, है ना? इन सब का एवरेज क्या होगा बताओ। सबसे पहले तो आप ये सीख लो एवरेज कैसे निकालते हैं। इनका एवरेज क्या होगा? औसत क्या होगा इनका? औसत 8 होगा ना। देखो एक तो ये होता है कि आप बीच का नंबर देख के एवरेज निकाल सकते हो, है ना? अगर मान लो ये संख्या बड़ी हो गई, है ना, मैंने आपसे बोल दिया कि 25 से लेकर और आप मुझे 75 तक, 25 से लेकर 75 तक संख्याएं लिखी हैं। 25 26 27 28 और ऐसे ही करके 75 तक संख्याएं लिखी हैं, है ना? तो इसका एवरेज क्या होगा? अब देखो आप ये तो बता दोगे कि बीच का नंबर एवरेज होगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीच का नंबर है कौन सा। तो वो आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे? देखो जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है बीच का नंबर 8 है ना? तो इस नंबर को आप 50 है क्या? 7 2 9, हाँ 50 है इसका बीच का नंबर। तो बीच का नंबर आप कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 8 है, तो इसको निकालने का तरीका होता है जो पहला नंबर होता है और लास्ट वाला नंबर होता है उन दोनों को जोड़ दो, 6 और 10 को जोड़ दो और 2 का डिवाइड दे दो, तो कितना आएगा? 16/2 मतलब 8 आएगा, है ना? ये तो छोटी संख्या थी तो आपने यहाँ पे देख लिया। ऐसे ही अब यहाँ पे बड़ी संख्याएं आ गई, ये 25 से लेकर 75 तक। तो यहाँ बीच का नंबर क्या होगा? 25 और 75 को जोड़ दो और 2 का डिवाइड दे दो। 25 और 75 को जोड़ूंगा तो 100 आएगा और 100 में मैं 2 का डिवाइड दूंगा तो बीच का नंबर क्या आएगा मेरा? 50। ये चीज समझ में आ रही है? और इस पूरी सीरीज का औसत भी 50 ही होगा। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, कोई सीरीज आपको दी जाती है और उसका एवरेज पूछते हैं तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो। ये चीज समझ में आई? मैंने लिखा 7 8 9 10 11। इसमें आप मुझे बताओ बीच का नंबर कौन सा है? इसमें तो आपको दिख रहा है 9 होगा, 11 और 7 18, 18/2 मतलब 9। अब मैंने आपको एक संख्या एक सीरीज में आपको बड़ी दे देता हूं, 55 से लेकर और 105। 55 से लेके 105 तक की संख्या है, इन सबका एवरेज क्या होगा? औसत क्या होगा? 80। औसत क्या होगा? 80, है ना? 105 और 55 को जोड़ो 160, 160 में आप 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 80। ठीक है, अगर आप औसत अच्छे से निकालना सीख गए तो फिर आप योग भी निकाल लोगे। कैसे? जैसे कि मुझे पता है इसका औसत 9 है, ठीक है ना, और मुझे इस पूरी सीरीज का योग निकालना है, तो क्या होगा? जितनी संख्याएं हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो। औसत हो गया 9, संख्याएं कितनी हो गई? 5, तो मेरा टोटल सम कितना आ जाएगा? 45, है ना? तो ये इजी है, आप जोड़ोगे इनको तो उसमें टाइम लगेगा। 7 और 15, 15 और 9 24 और 10 34, 35 और 10 45, है ना? ऐसे ही मैं पूछूं 55 से लेके 105 तक की इन सभी संख्याओं को मैं जोड़ूंगा तो मेरा कितना आएगा सम? आपने निकाल लिया कि एवरेज आ रहा है इसका 80। अब बात आती है कि ये कितनी संख्याएं होंगी? 55 से लेकर 105 तक कितनी संख्याएं, है ना?
तो देखो अगर आपको बड़ा सवाल नहीं आता ना तो छोटा वाला कर लिया करो। ये ऊपर छोटा वाला क्वेश्चन दिया है ना, 50 कितनी होंगी? 50। 50 नहीं, क्यों? मैंने पूछा 55 से लेके 105 तक कितनी संख्याएं होंगी? 51। 51 हो जाएंगे फिर तो। 51 सॉरी 51। 51 हो जाएंगी ना, तो बस यही छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं लोग। देखिए यहाँ पे देखो, आप 7 से लेके 11 तक कितनी संख्याएं? आपने 11 में से 7 घटा दिया, सीधा सीधा आपने क्या किया, 11 में से 7 घटा दिया, कितना आया? 4। लेकिन संख्या यहाँ पे एक कितनी छाप है? पे छोड़ दी। 5। तो अगर बीच की संख्याएं आपको निकालना है तो लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटा दो और 1 जोड़ दो, 10 पिन कर दो। तो कितनी होंगी? 5। सेम टू सेम अपन इसमें करेंगे। 105 में से मैंने 55 घटाए तो मेरा कितना आएगा? 50 आएगा, और 1 मैंने जोड़ दिया तो 51। इस सबका सम कितना हो जाएगा? 80 इंटू 51, है ना। 8 एकम 8 और 8 पंच 40, 4080। तो ये चीज समझ में आ रही है? तो बस ऐसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन था आपका 21 से लेकर 75 तक की जो संख्या है इन सबका सम निकालना है अपन को। आकाश तुम मत बोलो, ठीक है? तुम सबसे बाद में बोला करो जब कोई नहीं बोले, क्योंकि तुमने तो पढ़ रखे हैं ये। हाँ। तो जो नए स्टूडेंट है उनको देखो। तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कितना आएगा इसका? औसत कितना आएगा? 43 75 प्लस 21 बट्टे 2, 48। 48 8 गुना 16 96 बट्टे 2 मतलब 48। ये इसका एवरेज आ गया। अब आप देखो संख्याएं कितनी हैं। अगर मैं लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितनी संख्याएं। 75 में से मैं 21 घटा देता हूं तो कितना आएगा? 54 आया। लेकिन ये संख्याएं कितनी होंगी? 55 होंगी। एक संख्या हमेशा ज्यादा होती है, तो 48 में आप 55 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कैसे करता हूं। सबसे पहले मैं 48 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 आएगा, और फिर मैं इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 11 करूंगा तो मेरा बीच में 6 आ जाएगा, है ना। देखो बिना मैंने ना किसी का किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया और मेरा फिर भी आंसर आ गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेंगी। जैसे 5 से कैसे गुणा करते हैं, है ना, 11 से कैसे गुणा करते हैं, इनकी सबकी शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या, कंसेप्ट बदल जाता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इसका आंसर बताओ मुझे। तो ये जो है ना, आप दोनों में से बोलो क्योंकि बाकी लोगों को तो आते ही है। सूरज और निकिता और ऋतु, ठीक है, आप तीनों में से बताओ इसका आंसर क्या होगा ना। आप क्या करो, देखो मैथ है ना, मैथ को स्टेप बाय स्टेप सीखो। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि इसका एवरेज निकालो आप। एवरेज क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, मतलब 28 प्लस 80 बटे 2। इसका एवरेज कितना आ गया अपना? 54। फिर आप निकालो कि ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। 28 से लेकर 80 तक संख्याएं कितनी है। अच्छा ये वाला आप नहीं कर पाओगे, पता है। देखो एवरेज तो इसका आ गया 54, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। क्या? कुछ नहीं। हाँ, सम संख्या है, वही मैं बता रहा था। तो आप ये कैसे निकालोगे? देखो मैंने आपसे बोला तो कोई भी बड़ा क्वेश्चन हुआ करे ना, आपको बड़ा समझ में नहीं आए कि इसको कैसे करेंगे, आप छोटा सा ले लिया करो। कैसे? 2 4 6 8 और 10, ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने मन से बना लिया। ये 14 तो 30 है क्या? देखते हैं अभी। अब आप चलो इसको भी हटा दो। 6 8 10 ये मैंने क्वेश्चन बना लिया अपने मन से। तो इसकी यहां पे कितनी संख्याएं हैं? 6 8 10, ये कुल मिलाकर कितनी संख्याएं? कितनी है? 3। 3 जोड़ी है ना। 6 8 10 ये 3 संख्याएं। लेकिन आप इनको निकालोगे कैसे? 10 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगा? 4 आ रहा है, लेकिन आना तो 3 चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे, इनमें जितने जितने का, हाँ, जितने जितने का अंतर होगा उसका भाग देना है आपको। अभी तक तो एक एक का अंतर होता था, इसलिए हमने किसी का भाग नहीं दिया। लेकिन अगर ये संख्याओं में अंतर है तो आप जितने का अंतर होगा उतने का भाग दोगे, है ना। 10 में से 6 घटाया 4 आया, 4 में आप 2 का भाग दो, 4 में आप 2 का भाग दो तो कितना आएगा? 2, और 1 जोड़ दो। 1 तो अपन जोड़ते ही जोड़ते हैं, तो कुल मिला के कितनी संख्या हो गई? 3। सेम टू सेम इसमें करेंगे। 80 में से आप 28 घटा दो, कितना आया? भैया
डी ऑप्शन है इसका, डी। 52 आया और फिर 52 में 2 का डिवाइड दे दो। 2 का डिवाइड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन सब में 2-2 का अंतर है, इन सब में 2-2 का अंतर, जितने का अंतर होगा ना उतने का डिवाइड देंगे। तो 26 आया मेरा, तो संख्या मेरी कितनी होंगी? एक जोड़ दो, ये मेरी 27 संख्या होंगी और एवरेज कितना है मेरा? 54। 27 और 54 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आंसर है। 14। तो एग्जाम में ना ऑप्शन है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, एग्जाम में ना इतना लंबा करने की आपको जरूरत नहीं कि आप बैठे हो 54 और 27 का मल्टीप्लाई करने। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबके लास्ट डेट अलग अलग है ना, और ये भी पता है मुझे 54 और 27 का मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। तो 7 और 4 का मल्टीप्लाई करके लास्ट में क्या आता है? 8 आता है। तो मैंने ये लगा दिया, मेरा आंसर यही हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता। ये समझ में आया बिल्कुल सही। कैसे लगा दिया मैंने? हाँ सर। चलो कैलकुलेटर में और अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना सही है कि पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं रहती काफ़ी बार, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में टाइम कम रहता है। जैसे मुझे 54 का 27 से मल्टीप्लाई करना था, आया मेरा 1458। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, बाकी आप करते रहना। आगे चलें, सेम टू सेम ये क्वेश्चन आ गया कि 23 से लेके 71 तक का सम निकालना है हमें, और बीच बीच में सब में 2 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप एवरेज निकालोगे इसका। चलो आंसर बताओ मुझे इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एवरेज निकालेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आंसर आप लोग बताइए। सबसे पहले इसका एवरेज निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे कितनी है, लास्ट वाले में से पहला वाला घटा के और 2 का डिवाइड देना और 1 जोड़ देना, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, जो एवरेज आए और जो नंबर ऑफ टर्म्स आए। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, कल से एक लेवल ऊपर हो गया है। आ तो गया, तेरा तो आ ही जाएगा। और बाकी स्नेहा तुम भी बता सकती हो, क्योंकि तुमने ऐसे नहीं पढ़े, ये पढ़े हैं तुमने लेकिन ऐसे नहीं पढ़े। तुमने कैसे पढ़े हैं? पहले तुमने 71 तक का सम निकाला होगा, फिर उसमें से 21 तक का घटाया होगा, है ना? ये बहुत लंबा पड़ रहा है। हाँ, लेकिन वो लंबा जाता है। तो और ये वाला जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये सब पे अप्लाई होगा। जो तरीका बता रहा हूँ मैं ये, कि सबसे पहले एवरेज निकाल लो, फिर आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो योग निकल आएगा। जैसे कि यही क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे? हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, मतलब 23 प्लस 71 बटे 2। कितना आएगा अपना ये? 4 94 बटे 2, मतलब 47 आया। तो ये तो मेरा एवरेज आ गया 47। अब मुझे निकालना है कि ये टर्म्स कितनी है। टर्म्स कितनी है? 71 में से मैं 23 घटा देता हूँ। 71 में से मैंने 23 घटा दिए, तो 8 और 48 बचा, और इसमें मैं 2 का डिवाइड दे दूंगा। अगर ये मेरे लाइन से होते ना 23 24 25, तो मैं इसी में 48 में 1 जोड़ देता, लेकिन यहाँ पे 2-2 का अंतर है, इसीलिए मैं 2 का डिवाइड दे दूंगा। तो कितना आएगा? 24, और 1 टर्म और जोड़ दूंगा मैं एक्स्ट्रा। तो मेरी टर्म कितनी होंगी? ये 25। तो 25 का 47 से आप मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर है। तो 25 का मैं 7 से करूंगा तो लास्ट में 5 आएगा। इसका मतलब ये आंसर तो हो ही नहीं सकते मेरे। आंसर मेरा बी होगा या डी होगा। मल्टीप्लाई करके देख लो। 25 सत्ते, आप लोग क्या करो, पहाड़े और याद कर लो। 25 तक पहाड़े याद कर लो और 30 तक स्क्वायर। 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, और आप 17 जोड़ोगे तो 117। आंसर क्या हो गया? ये आ गया समझ में सबको? हाँ। समझ में तो आ गया, लेकिन कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाते। चलो मैं इसको ना YouTube पे अपलोड कर दूंगा, अगर कुछ दिक्कत आया करे तो आप YouTube पे भी देख सकते हो बाद में। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। अब इसको तो करके दिखा दो अगर आ गया तो। अब यहाँ पे देखो, आपको मैं हिंट दे देता हूँ थोड़ी। ये 36 और 6 42 हो रहा है, 42 और 6 48 हो रहा है। यहाँ पे सब में ना 6-6 का अंतर है ना? तो आप क्या करना, एवरेज तो आप वैसे ही निकालोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए लास्ट टर्म में से पहली टर्म घटा के 6 का डिवाइड दे देना और 1 जोड़ देना, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया 726। तुम्हारा तो आ ही जाएगा यार, तुमसे हम बोल तो रहे हैं कि तुम पढ़ के बैठे हो पहले से ही ना, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हो। आ गया, पहली बार पढ़ रहे हैं। कितना आया? 726। तो ये वाला तरीका सही है कि जो पहले करते थे वो वाला सही है? अब पहले जो करती थी स्नेहा, तो इसको कैसे करती, फिर नहीं कर पाती ना इसको? हाँ, वो थोड़ा लंबा है। हाँ, ये सिंपल है ना। अगर ये तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसीलिए इतना टाइम लगता है,
नहीं तो मैं सीधा सीधा जोड़ दूं, 96 में मैं 36 जोड़ूंगा तो 132 132, और 132 में मैंने 2 का डिवाइड दे दिया तो मेरा आएगा 66 आएगा। और मैंने एक टर्म इसमें, ये तो हो गया मेरा एवरेज। अब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। 96 में से मैं 36 घटा दूंगा, 60 आएगा, और 60 में मैं 6 का डिवाइड दे दूंगा 10, और एक टर्म बढ़ा दूंगा 11। तो देखो केवल ये 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। तो अपना जो एक नंबर है ना, हाँ। आप एक बढ़ाते हो, हाँ। वो नंबर अपना कौन सा वाला छूट जाता है? एक नंबर छूट जाता है, पहला वाला या लास्ट वाला। मैंने 6 और 6 लिख लिए, और इन दोनों को जोड़ के मैंने बीच में लिख दिया, 6 और 6 12, 6 और 1 7, 726। ठीक है, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेना। ये तो मैंने पता नहीं कहां से लिख दिया ये 626। तो ये चीज समझ में आ रही है कैसे हुआ क्वेश्चन? मतलब जितने का अंतर है, डिफरेंस निकाल के आप उतने का डिवाइड दे दो और एक जोड़ दो तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल आएंगी, और एवरेज तो निकालना सिंपल है ही। अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कितने कितने का डिफरेंस है, 15-15 का डिफरेंस है। अब तो कर लोगे ये वाला, तो ये मैं घर के लिए दे देता हूँ, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। इस वाले क्वेश्चन में मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 10 से शुरू होती हैं, और कहाँ तक जाती हैं? 99 तक। तो आपको बस 10 से लेके 99 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है, निकाल लेना। पॉइंट में आएगा क्या? नहीं, योग कभी पॉइंटों में नहीं आएगा। जोड़ पूछा ना? हाँ, जोड़ कभी पॉइंटों में नहीं आएगा। ओके। बाकी ये तो सब सेम कंसेप्ट पे ही है, ये लोग, ये सभी आप कर ही लोगे। हाँ। अब आते हैं ये वाले, है ना, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। 3 के प्रथम, ये टाइप 3 शुरू हो गया है। यहाँ पे आपको मल्टीपल्स दिए रहेंगे, उनका सम निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे? निकालना क्या है? 3 6 9 12 डॉट 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 30, यही तो निकालना है। तो देखो, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये यूनिवर्सल कंसेप्ट बताया मैंने आपको। जो पहले वाले क्वेश्चन थे आपके, वो भी हो जाएंगे इससे। कैसे कि आप एवरेज निकालो सबका और नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। इसका एवरेज क्या होगा? 30 में 3 जोड़ दो, 33/2, है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? ये सीधा दिखाई दे रहा है, 10 बोल रहा है, 10 बोल रहा है तो 10 ही टर्म होंगी ये, है ना। या फिर आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल लो, 30 में से 3 घटा दो तो कितना आएगा? 27। 165 आएगा। 27 में 3 का डिवाइड दे दो, 9 और 1 जोड़ दो। तो मतलब ये जो तरीका है ना, ये आपका हर क्वेश्चन पे काम करेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरी 10 हो गई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिया 15 और 165, है ना। तो 11 वाली ट्रिक कितना काम आती है? मुझे यहाँ पे भी मैंने 11 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे मल्टीप्लाई करना था 33 से, मुझे मल्टीप्लाई करना था 5 का, है ना। तो मैंने क्या किया, 5 से 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं 5 का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा, और 15 का 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 5 और 1 को मैंने जोड़ के बीच में लिख दिया, 165, है ना। तो ये सीख ही लो, ये ना 11 वाली ट्रिक आप लोग सीख ही लो। तो मैं आपको करना क्या है, आपको जैसे कोई भी नंबर दिया है आपको, जैसे मैंने आपसे बोला 12 में आपको 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो 2 डिजिट हैं 1 और 2, इनको जोड़ के बीच में लिख दो। 2 और 1 कितना होता है? 3, है ना। तो ये ट्रिक बन गई अपनी। मैंने आपसे बोला कि 44 में आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, मतलब कितना? 484। मैंने आपसे बोला 32 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 352, है ना। तो सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें। अब देखो, जैसे कि मैंने आपसे बोला 49, इसमें जब आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3 459 4 3 5 5 5 500। देखो मैंने आपसे बोला 539। हाँ, 539। 4 और 9 ऐसे ही लिख लो। 9 और 4 को जब मैं जोड़ूंगा तो बीच में क्या आएगा? 13 आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं केवल एक ही डिजिट लिख सकता हूँ, 3 लिखूंगा और एक मेरी कैरी चली जाएगी इस पे 4 के पास, है ना। तो ये मेरा 539 हो जाएगा। तो ये ना आप माइंड में ही कर सकते हो। ये आप कैसे? जैसे मैंने आपसे बोला 69, इसमें अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई करूंगा
तो 6 और 9 मेरे अलग लग जाएंगे, 9 और 6 15 हो रहा है मेरा। तो सबसे पहले मैं 9 लिखूंगा, 9 और 6 15 हो रहा है, 15 की 5, 6 और 1 7, 700। 759। तो ये कर लोगे आप 11 के मल्टीप्लाई, सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको आप करो। इसका आंसर क्या होगा? 6 के प्रथम 18 गुणज। तो इसमें एक फैसिलिटी अपन को ये अच्छी मिल जाती है कि ये नंबर ऑफ टर्म्स तो पहले ही दे रहा है कि 18 है ना। तो बस आपको ये निकालना है, इनका एवरेज निकालना है कि 18 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे। तो 6 के 18 मल्टीपल मतलब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 18 छिक्के 108। यहां तक का वो निकालना है आपको सम। तो इसका हाँ 1000 मतलब 26 ये ऑप्शन है। 1026 1026 देखो देख लेते हैं, 108 और 6 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1026 114 बटे 2, 57 आया। और 57 क्या हो गया? इनका एवरेज हो गया ना ये 57। मैंने लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म जोड़ के 2 का डिवाइड दे दिया, और 57 में 18 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 7 56, सीधी सीधी बात 6 आ रहा है लास्ट में, एक ही ऑप्शन है ना। ये आ रही हैं चीजें समझ इसको में? ऐसे भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं ना वैसे, लेकिन मुझे ये तरीका सिंपल लगता है। हाँ। देखो एवरेज तो आप तुरंत निकाल लोगे, एवरेज आप तुरंत निकाल लोगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, और नंबर ऑफ टर्म्स पहले से 18 दे ही रहा है। और आप कैसे करोगे स्नेहा, बोलो? नहीं, मैंने ऐसे ही किया था, मतलब 18 में 6 का गुणा किया, फिर 6 प्लस करके फिर उसमें 18, ऐसे ही किया था सब। ठीक है चलो, ये आती है अपनी एक रिवर्स सीरीज। देखो मैं आपसे पहले भी बोलता हूँ और फिर बोल रहा हूँ कि अगर कोई बड़ा सा सवाल दिखा करे ना, उसे देख के डरा मत करो, उसको छोटा बना लिया करो। छोटा बनाना सीखिए। छोटा कैसे बनाएंगे? जैसे यही सवाल है, इसको मैं छोटा बना लेता हूँ। कैसे? ये 1 से लेके 50 तक है, 50 के बाद फिर इसने उल्टी गिनती पढ़ना शुरू कर दी है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 से लेके 3 तक पढ़ता हूँ, 1 + 2 + 3, और फिर यहाँ से मैं उल्टी गिनती चालू कर देता हूँ, 3 2 1, है ना। इसका आंसर 2500 है। इसका आंसर 2500 बी। देखते हैं। देखो आप इसका आंसर निकालो, फिर इसके आंसर से आपको सीधे सीधा पता चल जाएगा। मेरा तो 2500 2 और 1 3, 3 6, 6 और 3 9, है ना। देखो बीच वाली संख्या का स्क्वायर आया कि नहीं आया, तो फिर इसका आंसर भी बीच वाली संख्या का स्क्वायर होगा 2500। अब ये होगा क्यों, वो देख लेते हैं। ये तुमने कैसे निकाल दिया? मैंने स्क्वायर निकाल दिया बीच वाली संख्या का सीधे सीधा, है ना। आप देखो कोई भी सीरीज अगर ऐसी बनाते हो, आप अगर ऐसी कोई भी सीरीज बनाते हो तो हमेशा बीच वाली संख्या का स्क्वायर बनेगा। इसको तो आप इतना याद ही कर लो कि अगर ऐसी कोई सीरीज बनती है ना, तो बस बीच वाली संख्या का आप स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और बाकी आपको अगर बेसिक से करना है तो पहले आप 1 से लेके 49 तक का निकालिए, है ना। देखो 1 से लेके 49 तक का यहाँ पे हो रहा है, 1 से लेके 49 तक का योग यहाँ पे हो रहा है, फिर उसका डबल कर दो और उसमें 50 जोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 से लेके अगर मैं 49 तक का निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 49 × 50 बटे 2, और फिर मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी करना है, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, 9 पंजे 45, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 24, 2450 आया मेरा। ये क्या आया मेरा, 1 से लेकर 39 का योग जब मैंने 2 बार जोड़ा, 1 से लेकर 39 को अगर मैं जोड़ूंगा 2 बार तो मेरा 2450 आएगा, उसमें ये 50 और जोड़ दो तो 2500 आ गया। लेकिन इतना करना क्यों है, अगर ऐसी कोई सीरीज दिखाई देना आपको तो आप कुछ मत करना, बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर देना, ठीक है। ओके। चलो मैं आपको एक मन से ही सवाल बना के दे देता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 25, और फिर इसके बाद इसने उल्टा पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिया, 24 23 ... 1 तक। तो इस सीरीज का सम क्या होगा, 625। हाँ देखो तो ये सही है ना। तो इतने फालतू के चक्कर में क्यों पढ़ो, बस बीच वाली संख्या जो दिखाई दे उसका स्क्वायर कर दो। लेकिन करना कब है, जब सीरीज रिपीट हो रही हो, मतलब 1 से लेकर किसी संख्या तक जाए और वहां से फिर उल्टी उल्टी होना शुरू हो जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ अब ये आ गए स्क्वायर वाले क्वेश्चन, तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद कर लो स्क्वायर और क्यूब वाले। बता देता हूं मैं। देखो ये है फॉर्मूला आपका, प्रथम क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना।
ये आप तभी कर पाओगे जब संख्याएं कहां से शुरू हो रही हो, 1 से। और बीच में से हो जाए फिर? बीच में से हो जाए तो फिर नहीं निकाल पाओगे, फिर आप इससे नहीं निकाल पाओगे। मतलब निकाल तो लोगे ही, पढ़े लिखे बच्चे हो, लेकिन इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, फिर वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा। वो मैं बता देता हूं। देखो, अगर आपको 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना है ना, तो क्या करोगे आप, ये फॉर्मूला याद कर लो, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे सीधी वैल्यू रख देना आप बस। जैसे मैंने आपसे बोला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ऐसे ही डॉट 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 10 तक। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। तो n की जगह पे आप 10 रखोगे, तो यहाँ पे आपका n की जगह पे यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, और n+1 की जगह पे क्या आएगा, 11। 385। हाँ, 385 आएगा। और फिर यहाँ पे आप n की जगह पे 10 रखोगे, तो 10 दूनी 20, 20 और 1 21 बट्टे 6। तो यहाँ पे ये 3 नंबर आएंगे ना, इन तीनों नंबरों में से हमेशा एक नंबर तो 2 से कट जाएगा और एक नंबर 3 से कट जाएगा। और तो काट लिया करो, 2 से काट दो इसको, 5 बार कटेगा ये 2 से 3 बार कटेगा, 3 से इसको काट दो, ये 7 बार कटेगा। क्या आया अपना, 5 × 11 × 7। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ मनी मन में, ये तो मैं आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ। मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँगा कि 7 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, 7 पंजे 35, और 35 का आप 11 में आसानी से मल्टीप्लाई कर लोगे। 35 का आप 11 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 और 5 को जोड़ के बीच में लिख दो, 385 है ना। तो इसका आंसर होगा 385। ऐसे ही अगर बाकी क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। बिल्कुल। तो कुल मिला के ना मैथ में जो भी कुछ है कंसेप्ट और फॉर्मूले हैं, ये अगर आपको आते हैं तो आप कर लोगे। और अगर ठीक है, ये तो हो गया अपना जब कंटिन्यू हो। लेकिन अगर 1 से लेके n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले वो आपसे, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, n+1 n+2 अपॉन 6। उस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में इतना अंतर है, उसमें था यहाँ पे 2n+1 और यहाँ पे क्या है, n+2, है ना। चलो ठीक है, अगर मान लो आप फॉर्मूला भूल गए, ये वाले फॉर्मूले में आपको याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, सम संख्याओं का तो आप वैसे ही निकाल सकते हो। इसमें से आप 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर, है ना। 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर का सम आप निकाल ही सकते हो उस फॉर्मूले से, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये कितना आ गया अपना, 55 आ गया। और 55 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा 4, ये वाला 2 का स्क्वायर, है ना। 220 इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसमें आप डायरेक्ट रख सकते हो, n की जगह पे 10 रख दो, 10 × 11 × 10 और 2 12 बटे 6, 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22, 22 दम 220, ये डायरेक्ट आ गया ना। तो ऐसे ही सेम फॉर्मूला रहता है सम संख्याओं के लिए और विषम संख्याओं के लिए, ठीक है। मैं ऐसा करूंगा ना, ये जो फॉर्मूले हैं ना, जितने कंसेप्ट वगैरह हैं, उनका मैं अलग से ग्रुप में इमेज डाल दिया करूंगा, तो देखते रहोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, देखो, वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको 1 से लेकर 80 तक के स्क्वायर का सम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 बटे 6। अब निकाल के बताओ मुझे इसका क्या होगा। n की जगह पे क्या रखोगे आप, 80 रखोगे n की जगह पे, 1,73,880। लंबा आएगा, कुल मिला के कर लेना, है ना। ठीक है, ये वाले तो आप कर लोगे। इसके बाद अगर बीच में से दे दे वो आपको, जैसे कि ये इसने दे दिया 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, फिर 70 का स्क्वायर, तो इसको कैसे करोगे, तो इसको ऐसे करना, पहले 70 तक का स्क्वायर निकाल लेना, और फिर कहां तक निकालोगे आप, 19 तक, और दोनों को घटा देना, है ना। 70 तक के स्क्वायर में से 19 तक के स्क्वायर घटा देना,
ये मैं एक करके दिखा देता हूं। देखो 70 तक के स्क्वायर का सम कितना होगा, n+1 2n+1 मतलब 140 और एक 141/2, और इसमें से आप 19 तक के घटा दो। 19 तक का क्या होगा, n+1 और 2n+1, उधर जगह नहीं है, 19 दूनी 38 और एक 39/6। तो इसको काटापीटी कर लेना, 6 से ही कटी जाएंगे, लंबा जाएगा, कर लेना इसको, सॉल्व कर लेना, ठीक है। 70 काट दो 2 से और 41 141 3 से कट 141 जाएगा। 3 से कट जाएगा। वो तो दो नंबर हैं, तो वो किसी एक 2 से कटेगा, एक 3 से कट ही जाएगा, फिर उनका मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो आप कर लेना इसको, ठीक है। मतलब मैंने पैटर्न बता दिया आपको कि ऐसे करना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे, प्रथम क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। घन बोले तो क्यूब, घन का मतलब क्या होता है, घात 3। तो जो हमने शुरुआत में फॉर्मूला याद किया था n+1/2, ये किसके लिए याद किया था, क्रमागत संख्याओं के लिए, 1 से लेकर n तक की क्रमागत संख्याओं के लिए। बस उसी में आप स्क्वायर और लगा दो, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा घनों तक का। जैसे मुझे निकालना है 1 से लेकर 1 2 3 ... 10 तक के क्यूब का सम निकालना है, तो क्या होगा, n की जगह पे 10 रख दो, 10 × 11/2 इसका होल स्क्वायर, 3025 है, 3025। तो ये 55 आएगा, और 55 का स्क्वायर कितना होता है, 30525। हाँ 3025। चलो ये तो अच्छे से सीख गए, 5 × 30 और 25 का 25, है ना। तो निकाल लोगे ये, एवरेज के लिए, हाँ बोलो। एवरेज के लिए फॉर्मूला एवरेज के लिए फॉर्मूला घनों में, घनों में तो कुछ नहीं, एवरेज के लिए, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स। तो इसमें आप क्या करोगे, बस टोटल नंबर का डिवाइड दे देना। देखो ये हो गया अपना, ये फॉर्मूला हो गया n+1/2, ये तो हो गया किसके लिए, सम के लिए, ठीक है। इसमें आप n का डिवाइड और दे दो बस, तो आपका वो फॉर्मूला बन जाएगा। और जब आप n का डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो केवल यही तो होगा ना, क्या होगा, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं ये हो जाएगा ना। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो ये हो गया अपना, मैंने यहाँ से n² अलग निकाल लिया, और इसको मैंने n+1 का स्क्वायर बटे 4 लिख लिया, ठीक है। इसमें अब मैं n का डिवाइड दूंगा तो ये कट जाएगा, ये होगा फॉर्मूला आपका मैं यही तो n+1 बोली थी। का होल स्क्वायर बटे 4। तो फॉर्मूले इतने याद करने की जरूरत क्या है, बेसिक फॉर्मूले याद रखो, बाद में जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर दो। जैसे कि यहाँ पे मैंने निकाल लिया, अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो मैं 10 का डिवाइड दे दूंगा, लो आ गया मेरा आंसर 302.25, अगर मुझे इसी का एवरेज निकालना हो तो, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, कर लोगे आप, एक मैं करा दूं, पहली वाला करा देता हूँ, ये देखने में बड़ा लग रहा है, 1 से लेके 90 तक, और ये भी बड़ा है 60 तक, दोनों ही करा देता हूँ। तो देखो 90 वाला क्या होगा, n+1/2 और इसका n+1/2 और इसका होल स्क्वायर, तो 2 से ये 45 बार कट जाएगा, और इसका आप होल स्क्वायर करोगे वो आंसर होगा, लंबा जाएगा हालांकि, तो कर लेना आप, है ना, 45 और 91 का मल्टीप्लाई कर लेना, वही आंसर है। और फिर उसका स्क्वायर और करना है, काफी कैलकुलेटिव हो गया। और इस बार 17 58 80 225 025। हाँ ऐसे ही कुछ आएगा, कर लेना, कैलकुलेटर रख के बैठे होगे, बाकी इतना इजी नहीं है अरे कि वैसे ही कर लो। कल किए है ना, ये तो याद है। अच्छा यार है तो, अच्छा अभी तो किए हैं, सही है। ऐसे ही मुझे 15 से लेके अगर 60 तक निकालना है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, पहले मैं 60 तक के निकाल लूंगा। 60 तक का क्या होगा, n+1/2 का होल स्क्वायर, ये मेरा 60 तक का हो गया। फिर मैं निकाल लूंगा 14 तक के, और इसमें से घटा दूंगा। 14 तक के क्या होंगे, 14 n+1/2 इसका होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके ये निकल आएंगे, है ना। इसको सॉल्व कर लो, चलो ये हो गया ड्रामा हुआ परेशान कर, 30, ये हो गया 7। ये इतने लंबे जा रहे हैं, इनसे कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है। देखो देखो ये आपको लंबा लग रहा है, लेकिन आपको मेथड पता है तो फिर इतना लंबा नहीं होगा। ये वाला तो था,
लेकिन ये वाला इतना लंबा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, देखो मैं बता देता हूँ। ये हो गया 30 का, आप 61 में मल्टीप्लाई कर दो। बच्चा ये अरे नहीं जाएगा, देखो तो तुम। ये 1830 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 15 सत्ते 105 का स्क्वायर हो गया, और ये बन गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब एक बार मैं इनको जोड़ देता हूँ, 1830 में 105 जोड़ दो, और फिर एक बार इसमें से घटा देता हूँ, फिर उनका मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा, कुल मिला के आपको अलग अलग स्क्वायर नहीं निकालने पड़ेंगे। बाकी कैलकुलेशन तो होगी। ये वाले क्वेश्चन ना एग्जाम में छठे चौमा से एक आध आता है, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में, टाइम वेस्ट करने के लिए, है ना। अगर नहीं आए तो दिमाग पे इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। इससे आगे का इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपन कल, और आपका होमवर्क क्या हो गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस शीट में ना 15 तक के क्वेश्चन हो गए थे। 15 के बाद जो क्वेश्चन हैं 16, 17, 18, 19, 20, ये सारे मैंने आपको आज कराई दिए, इसी पैटर्न पे बेस्ड हैं। और ये अपने स्क्वायर वाले हो गए, यहाँ से वर्गों के योग पर आधारित। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जामों में आए हुए हैं, कुछ किताबों में से हैं, और वो तो मैंने ऐसे ही लिख लिए थे इधर उधर से। ये n संख्याओं के घनों पर आधारित प्रश्न है, और फिर ये क्रमागत घनों पर आधारित है। इतने क्वेश्चन अपने हुए, आपको मतलब 52 तक क्वेश्चन करने हैं।